डिस्क्रिप्शन में फ्री क्वेश्चन लिंक दिया हुआ है, आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगर ऐसा ही पेपर टेस्ट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। नफ्सियात-ए-इख्तिलाल। आम लोगों के अलावा कुछ लोग माहौल और माशरे के साथ मुताबिकत नहीं रख पाते और उनके अक्सर काम गैर सुदमंद और बेमकसद होते हैं। ऐसे लोगों के रवैयों और मसाइल का मुताला भी नफ्सियात करती है। सनती नफ्सियात। सनती और तिजारती इदारों वगैरह में काम करने वालों के बर्ताव में तब्दीलियों और अमल और रद्द अमल का मुताला सनती नफ्सियात में किया जाता है। सनती मसाइल का मुताला किया जाता है ताकि सनतें बेहतर तरीके से चलाई जा सकें। हड़तालों वगैरह से निपटने के लिए अब नफ्सियात की मदद ली जाती है। आम नफ्सियात। फर्द का आम माहौल में कैसा बर्ताव होता है, उसमें क्या तब्दीलियां आती है, वो मुख्तलिफ हालात में क्या रद्द अमल जाहिर करता है, इन सब बातों का यहाँ मुताला किया जाता है। जानवरों की नफ्सियात, एनिमल साइकोलॉजी। यहाँ हम जानवरों के बर्ताव, उनके अमल और रद्द अमल का मुताला करते हैं और इंसानी बर्ताव से इन मालूमात का मुकाबला करते हैं कि इंसानों और जानवरों के बर्ताव में कितना और कहाँ फर्क है। नफ्सियात-ए-मुजरिम। समाज में जुर्म क्यों होते हैं? एक आम सा आदमी किन हालात के तहत मुजरिम और समाज के लिए एक दर्दसर क्यों और कैसे हो जाता है? क्या जराइम से पाक समाज बनाया जा सकता है? इन तमाम बातों पर मुजरिम की नफ्सियात में गौर करते हैं। तिब्बी नफ्सियात। इंसान जिस्मानी बीमारियों के अलावा दिमागी बीमारियों के शिकार क्यों होते हैं? दिमागी अमराज क्यों रोज बरोज बढ़ते जा रहे हैं? दिमागी बीमारियों को कम करने के लिए क्या किया जाए? इन सब मसाइल पर तिब्बी नफ्सियात गौर करता है, उनका मुताला करता है और इलाज तजवीज़ करता है। तालीमी नफ्सियात। तालीम का मकसद इंसानी किरदार की बेहतर तामीर है। तालीमी नफ्सियात के तहत तालीम के बेहतर तरीके बताए जाते हैं और किरदार को बेहतर बनाया जाता है और किरदार को बेहतर बनाया जाता है। इसके अलावा दूसरे तमाम मसाइल पर इल्म नफ्सियात गौर करके उनका हल तलाश करता है और इंसान की हमहाजत तरक्की की राह हमवार करता उनका हल तलाश करता है और इंसान की हमहाजत तालीम का एक अहम और बुनियादी मकसद इंसान की तरबियत है, लेकिन तालीम और तरबियत दोनों उस वक्त कामयाब होती है जब बच्चे की फितरी सलाहियतों और खुसूसियात को समझा जाए। नफ्सियात के फराहम किए हुए हकाइक इंसानी फितरत को समझने में मदद देते हैं। हर बच्चा नशो-नुमा के दौरान मुख्तलिफ किस्म के मुहर्रिकात और हालात से दो चार होता है, जिसके नतीजे में मुख्तलिफ अमल और रद्द अमल सामने आते हैं। नफ्सियात के जरिए इन सब बातों के बारे में ज़रूरी और अहम हकाइक का पता चलता है। तालीमी नफ्सियात इन्हीं अहम हकाइक से बहस करती है। मुख्तलिफ अमल और रद्द अमल। आमोजिश और तदरीसी सरगर्मी का नफ्सियात से ताल्लुक। आमोजिश व तदरीसी सरगर्मी का जिक्र करने से कब्ल तालीम के मफहूम को समझा जाए तो बेहतर होगा। तालीम अंग्रेजी ज़बान का लफ्ज़ एजुकेशन है। एडुकेयर अल्फाज से मिलकर बना है, जिसका मफहूम है रहनुमाई करना, बाहर लाना। टू एड्यूसे यानी लीड आउट या एजुकेशन मीन्स टू ब्रिंग आउट व्हाट इज पोटेंशियल यानी इंसान के अंदर जो सलाहियतें मौजूद हैं उन्हें बाहर लाना या उनकी रहनुमाई करना। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि तालीम का मतलब इंसान के अंदर मौजूद बेहतर सलाहियतों को बाहर लाना है। तालीम का मतलब इंसान के अंदर मौजूद बेहतर सलाहियतों को बाहर लाना है। तालीम का मतलब मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ लिया है। कुछ लोगों का ख्याल है कि तालीम का मतलब ये है कि बच्चा अपने समाज और अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में अच्छी तरह हमाहंगी हासिल करे। और कुछ लोग कहते हैं कि इसका मतलब सिर्फ ये है कि वह नए नए तजुर्बे कर सके और उनकी बुनियाद पर आइंदा होने वाले तजुर्बों को ढाल सके और अपने तजुर्बों का मतलब भी कुछ समझ सके। बुनियाद पर आइंदा होने वाले तजुर्बों को ढाल सके और अपने तजुर्बों का मतलब भी कुछ समझ सके। मौखर उस जिक्र नज़रिए को जदीद तालीमी नज़रियों में खास अहमियत हासिल है। यह नज़रिया जॉन ड्यूई ने पेश किया है। हम कह सकते हैं तालीम अपने वसीअ मानों में वो तमाम असर और रसूख शामिल करती है जो फ़र्द पर उसके गहवारे से कब्र तक के सफ़र के दौरान होते हैं। डमविल। तालीम अपने वसीअ तरीन मानों में उन तमाम असरात को शामिल करती है जो किसी फ़र्द पर उसके अहे-तिब से लह तक के रास्ते में होते हैं। इल्म बिला अमल बेकार है। सही इल्म वही है जिसे इस तरह इस्तेमाल किया जाए कि वो आदमी के तजुर्बों को फ़ायदा पहुंचा सके और एक तजुर्बे से दूसरे तजुर्बे के लिए मददगार साबित हो सके। आजकल की शिक्षा में भी हमें इस बात को तलाश करना चाहिए और देखना चाहिए कि बच्चा जो कुछ स्कूल में सीखता है और जो कुछ अनुभव प्राप्त करता है, उन चीज़ों को स्कूल में या उसके बाहर किस हद तक अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल कर सकता है। इस लिहाज से हमारे आजकल के स्कूल ज़िंदगी से बहुत दूर हैं।
बच्चे न तो रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हैं और न ही समाज की जरूरतों को पूरा करते हैं। जॉन डेवी इस किस्म के अनुभव की रचना में व्यक्तिगत रुझानों के साथ साथ सामूहिक रुझानों पर भी जोर देता है। उसका कहना है कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो बच्चों के लिए पुरानी कदरों को सुरक्षित रखने का ही जरिया न हो, बल्कि उनमें इस बात की क्षमता भी पैदा करे कि वे बदलती हुई दुनिया और बदलती हुई सामाजिक कदरों के साथ अपने आप को हमाहिंग कर सकें। इस तरीके से हम न सिर्फ पुरानी सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित रख सकेंगे बल्कि एक नए समाज की भी रचना कर सकेंगे जो बदलती हुई दुनिया के साथ हमाहिंग हो। जॉन ड्यूई को दर्शन-ए-अफादियत प्रैग्मेटिज्म का प्रमुख विचारक माना जाता है। शैक्षिकी प्रक्रिया की विशेषताएं। शिक्षा एक सामाजिक गतिविधि है जो समाज को लाभ पहुंचाती है। 2. शिक्षा के माध्यम से मानसिक विकास में वृद्धि होती है। औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा के अलावा 2. प्राप्त होता है। शिक्षा मनुष्य स्वाभाविक रूप से प्राप्त करता है। कुछ बातें वो स्वयं ही सीख लेता है। शिक्षा से मनुष्य की मानसिक क्षमता में तेजी आती है। शिक्षा से मनुष्य की मानसिक क्षमता कर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। मनोविज्ञान मानव व्यवहार का अध्ययन करता है और शिक्षा मानव व्यवहार को उचित दिशा देकर उसे समाज, परिवार और स्वयं के लिए उपयोगी बनाती है। मनोविज्ञान मानव व्यवहार का शिक्षा जन्म से मरने तक चलने वाली लगातार प्रक्रिया है। मनोविज्ञान मानव व्यवहार का अध्ययन करता है और शिक्षा मानव व्यवहार को उचित दिशा देकर उसे समाज के लिए, परिवार के लिए और स्वयं अपने लिए उपयोगी और कार्यक्षम बनाती है। शिक्षा की व्याख्या कुछ विद्वानों ने इन शब्दों में की है कि शिक्षा का काम बच्चों और बड़ों के शरीर और दिल में जो सबसे अच्छा है। शिक्षा की व्याख्या कुछ विद्वानों ने इन शब्दों में की है कि शिक्षा का काम बच्चों और बड़ों के शरीर और दिल में जो सबसे अच्छा है और कार्यक्षम में बच्चे या बड़े की आत्मा में जो सबसे अच्छा है उसे बाहर लाना। दूसरे शब्दों में बच्चे या बड़े के भीतर जो ज्ञान का खजाना है उसे शिक्षा के माध्यम से बाहर निकालना। जी और रविंद्रनाथ टैगोर के विचार में मनुष्य का प्रकृति से संबंध स्थापित करना ही शिक्षा है। शिक्षा के माध्यम से मनुष्य और प्रकृति के बीच एक संबंध बनाए रखा जाता है। यही कारण है कि टैगोर प्रकृति, प्राकृतिक दृश्यों और खुले मैदान में शिक्षा देने के पक्षधर थे। उन्होंने शिक्षा की परिभाषा शिक्षा के माध्यम से मनुष्य और प्रकृति के बीच एक संबंध बनाए रखा जाता है। यही कारण है कि टैगोर प्रकृति, प्राकृतिक दृश्यों और खुले मैदान में शिक्षा देने के पक्षधर थे। उन्होंने शिक्षा की परिभाषा इन शब्दों में दी है कि दिमाग और मन को इस योग्य बनाना कि वो सत्य की खोज कर सके और उसे अपना सके। टैगोर प्रकृति, प्राकृतिक दृश्यों और बच्चे की प्राकृतिक क्षमताओं, गुणों और योग्यता के स्वाभाविक विकास को ही शिक्षा कहा जाता है। रूसो, पौधे अच्छी परवरिश से विकसित होते हैं और मनुष्य शिक्षा से। लॉक, शिक्षा से मेरा अभिप्राय उन प्रभावों से है जो मनुष्य के व्यवहार, आदतों और विचारों में एक बड़ी और स्थायी परिवर्तन लाते हैं। G.H. थॉमसन, शिक्षा मनुष्य के भीतर और बाहर के जीवन में संबंध स्थापित करती है। स्पेंसर, पौधे अच्छी परवरिश से विकसित। हर मुअल्लिम के लिए नफ्सियात की अफादियत। 1. तैयारी और मुताला में फितरी। तालीमी नफ्सियात की मदद से असातिज़ा सबक की बेहतर तैयारी कर सकते हैं। स्कूल की दीगर जिम्मेदारियां खुश उसलूबी से अंजाम दे सकते हैं, जैसे बच्चों में मुताला के लिए शौक व तरगीब पैदा करना, बच्चों की सलाहियतों को सही सिमत देने में रहनुमाई करना। 2. बच्चों की नशोनुमा का इल्म। नफ्सियात के मुताला से असातिज़ा बच्चों की नशोनुमा की मुख्तलिफ सूरतों से वाकिफ हो जाते हैं। वो मुख्तलिफ उम्र के बच्चों की जिस्मानी, ज़हनी, समाजी खुसूसियात से वाकिफ हो जाने की बिना पर ही उनकी तदरीस के तरीके, निसाब और निसाबी सरगर्मियों को मुनासिब बनाते हैं। 3. बच्चों की फितरत और तर्ज-ए-अमल, बर्ताव का इल्म। तालीमी नफ्सियात असातिज़ा को बच्चों की फितरत और बर्ताव, बिहेवियर से वाकिफ कराती है, जिसकी वजह से वो उनके बुनियादी रवैयों और जज्बात से आगाह हो जाते हैं, जो उनकी तरतीब देने और रहनुमाई करने में मुआविन होते हैं। 4. तलबा की ज़रूरतों की मालूमात। तलबा की कुछ ज़रूरतें होती हैं जैसे मोहब्बत, शफ़क़त, खुददारी, आज़ादी और निगहदाश्त वगैरह। अगर इन ज़रूरतों को पूरा किया जाए तो उनकी नशोनुमा फितरी तौर से होती है। तालीमी नफ्सियात मुअल्लिम को इन ज़रूरतों से वाकिफ कराती है को पूरा इख्तिलाफ़ात का इल्म। माहिर नफ्सियात इस बात पर मुत्फिक है कि तलबा की दिलचस्पियाँ, अलियत और लियाकत मुख्तलिफ होती हैं। मुअल्लिम को इन्हें ध्यान में रखकर तलबा की तदरीस और रहनुमाई करनी चाहिए। इसलिए मुअल्लिम की तालीमी नफ्सियात से वाकिफियत ज़रूरी है। और 6. जमात के मसाइल व हल। मुअल्लिम को तलबा की बदनज़मी, पसमानदगी और मुजरिमाना फितरत जैसे मसाइल से दो चार होना पड़ता है। तालीमी नफ्सियात इन मसाइल का हल तलाश करने में मुअल्लिम की मदद करती है। तालीमी नफ्सियात में मुताला व तहकीक के तरीके।
1. मशाहिदा का तरीका, ऑब्जर्वेशन मेथड। इस तरीके में बच्चों के बर्ताव को करीब से देखा जाता है और उससे नतीजे निकाले जाते हैं। 2. तजुर्बाती तरीका, एक्सपेरिमेंटल मेथड। इसमें मुख्तलिफ हालात पैदा करके बच्चों के बर्ताव का जायजा लिया जाता है। 3. सवालनामा तरीका, क्वेश्चनर मेथड। इस तरीके में सवालात के जरिए मालूमात हासिल की जाती है। 4. इंटरव्यू का तरीका, इंटरव्यू मेथड। इसमें बच्चों या अफराद से सीधा सवाल जवाब करके मालूमात ली जाती है। 5. केस स्टडी तरीका, केस स्टडी मेथड। इसमें किसी एक बच्चे या शख्स का गहराई से मुताला किया जाता है। 6. टेस्ट का तरीका, टेस्ट मेथड। इसमें ज़हनी, तालीमी या शख्सियती टेस्ट लेकर मालूमात हासिल की जाती है।